तो कई लोगों को आदत होती है बीड़ी पीने की, आदत बड़ी बेकार होती। जैसे एक आदमी थे, उनकी आदत भी, बात करते थे, कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, लॉयर, और कोर्ट में जाके बहस करते थे तो वो बटन पे उंगली घुमाते रहते थे। लेकिन वो इतने खतरनाक वकील के जितने भी केस लड़े सब जीते, पर उनकी एक ही आदत थी, वो बात करेंगे, बहस करेंगे, ऐसे ऐसे बटन पे उंगली घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। एक बार ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, सो केस हार गए। केस हारे तो हमें मिले, हमने कहा और तो सब ठीक है, केस क्यों हार गए? बोले गुरुजी आज क्या बताएं, बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? हमने कहा क्या? बोले आज एक ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, और हमारी आदत उंगली घुमाने की थी, और जब उसमें बटन मिला नहीं तो हमारा दिमाग हाई कोर्ट में जज से बात करने की वजह यही था कि कहां से ये कोट पहना है। ऐसी आदतें बड़ी खराब होती। तो आदतें हैं वो तो सबकी अपनी अपनी होती हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो हमारी एक आदत है हाउ हाउ हाउ, बुंदेलखंडी स्वभाव में, बुंदेलखंडी में हाँ को हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउ। जैसे हम कई बार कहते हैं क्यों भैया आ जाओगे, हाउ आ जाएंगे, इसको हाँ समझना। पर बुंदेलखंड की हाउ भी खतरनाक होती है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, कोई गारंटी नहीं हाउ की। हमें जैसे कह रही, कल हमने कह रही थी, एक लड़का हमसे पूछा गुरुजी 6:30 बजे आ जाओगे, हमने हाउ कही थी, आ जाए, और देखो आ गए। एक बंबई का आदमी हमारे गांव में गया, बहुत पुरानी बात है महाराज। गांव में जैसे ही पहुंचा तो उसने सोचा पूछ लिया जाए, बोर्ड तो कहीं लगा नहीं था कौन सा गांव है, तो उसने पूछा क्यों भाई गड़ा गांव यही है? तो पान के डब्बा पे बैठे हुए दुकानदार ने कहा हाओ। तो इसको लगा कि हम किसी गलत गांव में आ गए जिसका नाम हाओ है, तो उसने कहा गलत फंस गए। तब तक दूसरा आदमी निकला तो उससे पूछा क्यों भैया गड़ा गांव यही है? हाओ हाओ। अब और दिक्कत, हाओ। अब ऐसे ही बड़ा टेंशन में कि ये गड़ा है कि हाओ है। तो एक तीसरा आदमी मोटरसाइकिल से निकला, बोले क्यों भैया एक बात बताओ, हम पूछ रहे क्या ये गड़ा गांव यही है? बोले जी हाँ यही है। अरे बोले भैया तुम ठीक मिल गए, बाकी लोग मिले तो वो हाओ हाओ कह रहे थे, हमें पता नहीं लगा ये हाओ क्या है। अरे तो जो मोटरसाइकिल पे बैठा था वो बोले सुना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाओ बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। तो मुंबई के आदमी ने पूछा आप ज्यादा पढ़े लिखे हो? बोले हाओ। आदत है वो, तो आदत है। तो जो आदत होगी तो कैसे भी फिलो में पूछो निकल ही आएगी। एक ऐसे ही अकबर के यहाँ पर एक पंडित गया, बड़ा ज्ञानी पंडित, ऐसी भाषा में बात करे, तमिल में बात करवाओ, कम्बन में बात करवाओ, उर्दू में बात करवाओ, फारसी में बात करवाओ, अरे हिंदी में बात करवाओ, अंग्रेजी में बात करवाओ, जर्मनी में बात करवाओ, फ्रांसीसी में बात करवाओ, नाइजीरियन, तुम्हारी युगांडा की भाषा बोले। अकबर का बड़ा दिमाग खराब कि एक बात समझ में नहीं आई कि ये इसकी मातृभाषा क्या है। तो बीरबल बोले हम पता कर लेंगे। बोले कैसे? बोले कल इसको निमंत्रण पे बुलाओ। कल निमंत्रण करवाया। बोले सुनो राजा, इसको नीचे भोजन नहीं ऊपर छत वाले महल पे भोजन कराओ। राजा बोला बड़ा दिमाग खराब है, हमने पूछा मातृभाषा क्या है, तुम भंडारा करवा रहे। बीरबल बोले चुप तो रहो, करवा। अब दूसरे मंजिल पे बैठाया, बढ़िया भोजन कराया। अब बीरबल बोले सुनो राजा, इनको कुछ मोहरें दो, मोहरें, पैसा दो, पैसा। अकबर बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हमने ये पूछा इसकी मातृभाषा क्या है ये पता लगाओ, तुम मोहरें दिला रहे। अरे दे दो। राजा तो राजा, बीरबल की बात, एक मोहरों की पोटली ली, दे दी, लो। अब हाथ जोड़ करके बीरबल बोले चलिए महाराज स्वागत हो गया, घर चलो। जैसे ही उतरने लगा सोई पीछे से एक लात मारी बीरबल ने, अरे फिक गई मोहरें, पोटली गिर गई, और पोटली बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली देना स्टार्ट किया। बोले राजा इसकी ये है मातृभाषा। बाकी पूछते तो ये बनावटी ही बोलता, पर गुस्सा में आदमी जब भी गाली देता है शुद्ध अपनी औकात में गाली देता है। बोले ये है इसकी आदत जो होती है, आदत तो आदत होती है, किसी भी परिस्थिति में रहे वो आदत स्वभावश निकलती है। तो मेरे पागलों, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि आदत आदत होती है, यही भगवान से गोपी कह रही। मुरहर रंधन समये
माँ कुरु मुरली रमम मधुरम। ठाकुर जी आप रसोई बनाते समय बंसी मत बजाया करो। तब तक दूसरी गोपी बोली चुप हो जाओ, अगर आप बंसी नहीं बजाओगे तो हम रसोई नहीं बना पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी आदत, हम बंसी सुनकर के ही रसोई बना सकते हैं। भगवान तो चले गए, पर गोपियों में आपस में बहस छिड़ गई। अब हमने आपको कहा कि कृष्ण को देखने की नजर कौन सी हो, ये सुनो, ये काम की बात, ये है वो नजर। अब आपस में गोपियां कह क्या रही हैं। एक गोपी बोली, सुनो, तुम क्या खाक प्रेम करती हो ठाकुर जी से? हमारा प्रेम बड़ा प्रबल है। कैसा? कान न दूसरो नाम सुने, नहीं ये कहू रंग रंगो यह बोरो। हमारे कान ठाकुर जी के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम ना सुने। और गोपियों, हम तुम्हें कसम दे करके कहते हैं, कान ना दूसरा नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह बोरो। ओ बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। गोपी कहती वो आंखें ही फूट जाएं जो सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान करें। तब तक दूसरी गोपी बोली है, तुम्हारा तो इतना ही प्रेम है, जरा हमारा देखो। हम भी एक बात कहना चाह रहे हैं, ठाकुर चित्त की वृत्ति है हमें, कैसहु टेक तजे नहीं भोरो। सुनो, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, जिस दिन हमारी आंखें सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी दूसरे को देखें स्वप्न में भी, तो हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे, हमारी आंखें उसी रात फूट जावें। दूसरी गोपी कहती है, हमारे मुख से धोखे से भी कृष्ण नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम अगर निकल आवे, तो हम तो सखियों तुम्हें कसम देकर कहते हैं, हमारी मुख को पकड़कर, जिह्वा को पकड़कर जबरदस्ती हमारे मुख में विष भर देना, जहर भर देना, ताकि हम मर जाएं, पर गोविंद के अलावा किसी और का नाम ना निकले। इसी प्रीति पर ठाकुर जी रीझे। इसको शरणागत भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। शरणागत भाव कहते हैं। मेरे पागलों, अगर अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति अति समर्पण का भाव प्रकट हो जाएगा, तो हम आपको वचन देकर के कहते हैं, भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं गोपियों के सामने। गोपी प्रेम क्यों प्रबल है? क्योंकि गोपियों को केवल कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। और हम लोग, कुछ हिंदुओं पे तो हमें बड़ा तरस आता है कि अपने भगवानों को छोड़कर चादर चढ़ाने तक चले जाते, हाँ, कैंडल जलाने चले जाते। तरस इस बात पे आता है कि अपने 33 कोटि कम पड़ गए का, 33 कोटि कम पड़ गए का। अरे भाई, ज्यादा दिक्कत है, एक आध और बना लो, एक्स्ट्रा बना लो। पर स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म के बारे में, मजहब के बारे में विचार करने से अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र हमसे जो उपाध्याय जी ने पूछा है, उपाध्याय जी, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, जैसे गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति है, जैसे बछड़े के प्रति मां का प्रेम और मां का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, समर्पण होता है, उसी प्रकार का समर्पण अगर भक्त का भगवान के प्रति हो जाए, यही सच्चा प्रेम कहलाता है।